हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और ऐसी ही मनोकामना मैं महादेव से करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो आज हम एक और नया वीडियो नए टॉपिक के साथ लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अगर हमें जल्दी धनवान बनना है, बहुत सारा पैसा अर्न करना है, तो उसके लिए सही तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, और इस दुनिया के अंदर आज के टाइम में कोई भी इच्छा हो, वो सिर्फ ज़्यादातर 90% पैसे के साथ पूरी होती है। तो पैसे के साथ जो हमारी एक रिलेशन है, अगर हम चाहते हैं कि हमें उसे ठीक करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं ठीक, आज हम उसको समझेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे हम किसी अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं और किसी पंडित जी के पास जाते हैं और हम पूछते हैं कि हमें मतलब कि पैसा नहीं आ रहा है, या फिर जॉब अच्छी नहीं चल रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या जॉब नहीं लग रही है, मैं पैसे के लिए परेशान रहता हूँ, पैसा बचता नहीं है, तो उसके लिए कोई उपाय बताए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ पंडित जी ही नहीं, नॉर्मली भी हमें ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर हमें दान पुण्य का काम करते रहना चाहिए। क्योंकि दान पुण्य करने से क्या होता है, हम जितना लोगों में बांट के चलते हैं, उतना ज़्यादा ही हमें उससे दुगना हमें रिटर्न होके मिलता है। तो हमें किस तरीके से इस काम को करना है, उसके भी कुछ तरीके होते हैं फ्रेंड्स। जैसे आपने किसी से पूछा कि आपको दान पुण्य करना है, ठीक है, और किस तरीके से किया जाए। किसी ने आपको बताया कि गरीब लोगों में मतलब कि कुछ खाने पीने का बाँटो, ठीक है, या फिर अच्छा मतलब कि उन्हें कपड़े वगैरह दान करो, कंबल दान करो, इस तरीके से आपको कहा जाता है। तो उसमें क्या है कि आपको सिर्फ दान करने से मतलब होता है, तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से दान शुरू कर देते हैं। जबकि दान करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने दान दे दिया, नहीं, मतलब ये भी देखा जाता है कि जिसको आप दान दे रहे हो, उसको कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की जो आप दान दे रहे हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो। तो ये एक ऐसा मतलब कि पॉइंट है जहाँ पे हमें पहले ये समझना है कि हमें किसको दान करना है, कैसे दान करना है। तो ये फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे हम जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगी जिसके अंदर हमें ये समझना है कि हमें दान करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने पैसा लिया, थोड़ा सामान खरीदा और किसी को भी दे दिया, नहीं। असली दान वो कहलाता है, आप रैंडमली आप जॉब पे जा रहे हो, रोड पे चल रहे हो, या कहीं भी रैंडमली आप जा रहे हैं, तो रैंडमली यहाँ से जाते हुए अगर आपको रास्ते में कोई भी ज़रूरतमंद मिलता है जो कि भूखा है, या उसे कपड़े की ज़रूरत है, या कोई भी अदर वस्तु जो उसे उस टाइम ज़रूरत है, तो उस टाइम पे जो हम उस ज़रूरतमंद को उसके लिए जो मतलब करते हैं, वो एक्चुअली हमारा जो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप वैसे दान करेंगे तो वो नहीं लगेगा, वो भी लगेगा। लेकिन जो दान आप उस वक्त करोगे जो रियलिटी में सामने वाले को चाहिए, तो वो दान आपका पहले लगता है। तो यहाँ पे हमें दान करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं देखना कि हमें सिर्फ दान करने से मतलब नहीं है,
हमें ज़रूरत से भी मतलब होना चाहिए कि हम जिस वक्त दान कर रहे हैं, जिसको दान कर रहे हैं, उसको उस चीज़ की कितनी आवश्यकता है और कितनी नहीं। क्योंकि अगर हम ऐसे वक्त पे दान कर रहे हैं जिस वक्त पे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ की, चाहे वो खाने की हो, ज़रूरत पे किया हुआ दान, क्योंकि आप उस वक्त उसकी ज़रूरत पे काम आए जब उसे एक्चुअली बहुत ज़रूरत थी, तो वो आपको अ, आपके लिए ब्लेसिंग्स देता है कि वो इंसान बहुत अच्छा था और उसने मुझे ज़रूरत के टाइम पे मदद की। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि जब हम किसी को दान कर रहे हैं, दान का मतलब सिर्फ दान नहीं होता, दान का मतलब हेल्प करना भी होता है। तो जब हम किसी को हेल्प कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का गरीब होना ज़रूरी है, नहीं, गरीब होना ज़रूरी नहीं है, उस व्यक्ति की ज़रूरत होना ज़रूरी है। क्योंकि आपने अब एक आपको एक एग्ज़ाम्पल और देती हूँ, ये तो आप उन चीज़ों में समझ रहे होंगे कि हम रोड पे चल रहे हैं, कोई बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जो मतलब अपने छोटे छोटे, एकदम आपने देखा होगा छोटे छोटे भाई बहनों को लेके, मतलब कोई होता नहीं है उनका, तो वो कुछ खाने के लिए से, तो सिर्फ वो भी एक दान होता है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है जो ज़रूरत पे काम आती है। जैसे ज़रूरत पे ज़रूरी नहीं है कि गरीब हो तभी हम किसी को हेल्प करेंगे। अगर कोई ज़रूरतमंद ऐसा है जो कि नॉर्मली वो गरीब नहीं है और वो किसी से मांग के नहीं खाता है, लेकिन उसको ज़रूरत है किसी टाइम पे और आप उसकी ज़रूरत के टाइम पे उसके काम आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए कोई लेडीज़ है या फिर कोई जेंट्स है, हम लेडीज़ जेंट्स दोनों के साथ इस एग्ज़ाम्पल को लेके चलेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब कुछ कहते हैं ना दुर्घटना होती है तो वो लेडीज़ या जेंट्स देख के नहीं होती, वो सिर्फ हो जाती है। तो सपोज़ कीजिए कोई भी लेडीज़ है या जेंट्स है, किसी दूर लंबे सफ़र में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, ठीक है, लंबे सफ़र में जा रहे हैं और सपोज़ कीजिए ट्रेन में हैं, सो रहे हैं रात में, और मॉर्निंग में उठ के, मतलब कि मॉर्निंग कहने का मतलब जब उनका स्टेशन आता है वो उन देखते हैं कि उनका मतलब कि जो सामान था वो चोरी हो गया है, पैसे वैसे ट्रेन में से किसी ने चुरा लिए हैं, या फिर बस में से किसी ने पैसे ले लिए हैं, ज़रूरत का सामान चुरा लिया है। तो उस टाइम पे उस इंसान को क्या ज़रूरत होती है, उस इंसान को ये ज़रूरत होती है कि किसी तरीके से मुझे कुछ रुपए मिल जाए, क्योंकि उसके पास उसका फ़ोन वोन कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे उसे क्या ज़रूरत होती है कि उसको कुछ रुपए इतने मिल जाए कि कहीं से, कि वो अपना मतलब जहाँ तक उसे जाना है या फिर वापस घर जाना है, तो उतना उसे किराया मिल जाए। और अगर लंबा सफ़र है, हम समझ रहे हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है और आपका लंबा सफ़र है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान को खाने की भी ज़रूरत होगी। तो अगर हम उस टाइम पे किसी को 500, 400, 200 रुपए की अगर मदद कर देते हैं, तो वो जो ज़रूरत होती है ना, वो भी हमारा एक दान पुण्य कहलाता है और एक हेल्पिंग मतलब कि हमारी कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो जो हमने हेल्प की है, उस हेल्प के करने से वो इंसान आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा कि मेरे साथ ऐसा मतलब एक ट्रेजेडी हुई थी और उस ट्रेजेडी के टाइम पे किसी ने मुझे समझा और मुझे मदद की, नहीं तो मैं अपने घर नहीं पहुंच पाता। तो वो मदद होती है, वो ज़रूरत होती है, वो हेल्प होती है, वो एक्चुअली वो भी एक आपका एक अच्छा कर्मा और आपका एक दान पुण्य ही कहलाता है। जिससे क्या होता है कि वो आपको ज़िंदगी भर याद रखता है और हमेशा कभी कहते हैं ना कि चाहे कुछ टाइम तक याद रखेगा, पहले तो उस टाइम तक याद रखेगा, घर जाएगा, फिर आपका आपका जो आपके साथ मतलब उस पर्सन के साथ जो इंसिडेंट हुआ, आपके द्वारा की गई हेल्प, वो बताएगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, फिर मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिला, उसने मुझे मदद की और इस तरीके से मैं यहाँ पे पहुँचा। ये तो हुआ तुरंत। अब अचानक क्या होता है, अचानक मान के चलिए 1-2 साल हो गए और फिर 1-2 साल बाद
हम फैमिली में बैठे हैं और फैमिली में बैठे बैठे अचानक सब अपने अपने लाइफ के कुछ अच्छे कुछ बुरे किस्से डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपके बारे में, फिर आपको वो मतलब कि वो जो पर्सन है वो आपके बारे में फिर डिस्कस करेगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ था, मैं ऐसे जा रहा था और मेरा सामान चोरी हो गया था और इस तरीके से किसी ने मुझे हेल्प की थी तो मैं वापस घर आ पाया, नहीं तो घर तो वैसे भी आ जाते लेकिन मेरा उतना आसान नहीं होता, मैं थोड़ा स्ट्रगल करके आता। तो क्या है कि चाहे 1 साल बाद आपका ज़िक्र आया पर आया, और जब वो ज़िक्र आया तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव आपका एक आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब्स वो भेजता है। तो वो जो वो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो आपके लिए काम करती है, आपके जीवन में काम करती है, आपकी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, आपकी अच्छी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि आपको कुछ कोई है जो आपको कुछ कुछ टाइम में जब जब वो याद करता है आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो ये जो ये ब्लेसिंग्स होती है ना, ये ब्लेसिंग्स बहुत मैटर करती है कि हमारे लिए कि हम किस वक्त किसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। नॉर्मल क्या है, हम जैसे दान पुण्य कर रहे हैं, मंदिर में भंडारा कर दिया, वो भंडारा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है नहीं लगता, लेकिन क्या है लोगों को पता है यहाँ तो हमेशा होता रहता है, ठीक है। वो हर बार मतलब कि कुछ कुछ टाइम में वो जिक्र नहीं आएगा लोगों के, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आप कौन हैं। उन्हें तो बस इतना पता है कि यहाँ पे लोग भंडारा कराते रहते हैं, इस मंदिर में हमेशा भंडारा चलता है सुबह शाम का, कोई भूखा अगर है तो यहाँ पे आके खाना खा सकता है, सुबह शाम यहाँ पे कोई ना कोई भंडारा कराता रहता है। लेकिन वो भंडारा तो वो सबके लिए है, लेकिन जब आप रैंडम किसी को मदद करते हो, रैंडम किसी को हेल्प करते हो, तो वो जो वो ब्लेसिंग्स होती है ना, वो ब्लेसिंग्स होती है जो सालों साल उस व्यक्ति के दिमाग में रहती है, जो कि कभी ना कभी चर्चा करने पर, इस तरीके की बातें करने पर, कुछ आपस की बातें शेयर करने पर हम एक दूसरे के साथ उन चीज़ों को शेयर करते हैं, और फिर हमें जो वो ब्लेसिंग्स है वो बार बार लौट के हमारे पास आती है और हमें मिलती है। तो यही चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में समझनी है कि अगर हमें दान पुण्य भी करना है तो किस तरीके से करना है एक्चुअली, जो हमारी लाइफ में डिज़र्व हम करते हैं या करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे पा सकते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में आया होगा। आगे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।